1991 की वार की चर्चा थी इस वीडियो में, और ये आई थिंक 5 साल पहले का वीडियो 2020 के आसपास का। हाँ। तो उसमें यही बता रहे थे कि मतलब पाकिस्तान अपना किस तरह, मतलब 2 साइड में लड़ाई चल रही थी। एक थी बांग्लादेश साइड में, तो बांग्लादेश साइड में हमारी आर्मी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, और उसने सोचा कि भाई बांग्लादेश तो गया मेरे हाथ से, तो उसने पूरी अपनी टैंक रेजिमेंट और पूरी इन्फेंट्री बटालियन लेके घुस गया राजस्थान में, जिसपे लोंगेवाला की लड़ाई अपने बड़ा फेमस लड़ाई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, तो वो 120 जवान थे, उनके सामने पूरी इन्फेंट्री बटालियन थी और पूरी टैंक थी, उनको ऊपर से ऑर्डर थे छोड़ के हट जाओ भाई, नहीं लड़ पाओगे उनसे। वो लोग नहीं हटे और रात भर रोक दिया उन लोगों को। सुबह आई जहाजें मार गई, हमारी सेना के ऊपर ऑर्डर आए थे कि हट जाओ, सुबह जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया सुबह तक ये तो पूरे जोधपुर एयरबेस उड़ा देंगे सब। और उसी लड़ाई में पाकिस्तान की सेना थी, उसको 93,000 फौज को पाकिस्तान से मैसेज था, हटना मत गधा कहीं का, बहुत बिरयानी खिलाए तुमको, हटना मत। वो 93,000 सरेंडर कर दिए। तो 93,000, इन सबको ना चम्मच में थूक के डूब जाना चाहिए। तो क्यों सरेंडर कर दी? कुछ तो लड़ने की औकात होनी चाहिए। यहाँ हम 120 में रोक, यहाँ 120 में रोक दिए हो, 1.25 लाख नु एक लड़ावा। तो क्यों इनकी नहीं है 93,000? इतने बड़ी, यही तो हमें नहीं समझ में आता है, इतने कैसे जाहिल हो सकते हैं। 93,000 खत्म कर दिए, जबकि इनके पीछे बैक सपोर्ट था ब्रिटेन का, नाटो का, अमेरिका का, सबका बैक सपोर्ट था। अब ये क्या कर सकते हैं? और ये अपने यहाँ अभी भी कहते हैं सरेंडर नहीं हुए थे। यही कहते कि भाई तुम मानोगे हो नहीं कि तुम्हारे यहाँ सरेंडर हुए थे, तो ये बारात में घूमने आए थे 93,000। इनको अमेरिका भी अपनी भेज रहा था ना शिप सपोर्ट करने के लिए, भेजने वाला था पहुंचने से पहले। अमेरिका का तो आधा बेइज्जती पाकिस्तान कराया। उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। आरसीएल गन से बीर अब्दुल्ला भी उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया। पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा कि छोटा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, PNS गाजी नाम था उसका, कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था। INS राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको। 1970 का जहाज था MiG-21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को। उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का MiG-21 जहाज 1970 का, उसमें ग्रीस मोबिल सब खत्म है, झर 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 करता है, इसे दरवाजा बंद हो जाएगी, पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं, भाड़ा पे टेम्पू चलती है वहां पे, वही सा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया, F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। इनको ऐसा लगता है ना कि हमको लगता है, इन सबको ऐसा लगता है कि इनको फरिश्तों से डायरेक्ट फोन नंबर रखे होंगे, सब ये बात करते होंगे उस तरह से। हम लोग का चंद्रयान क्रैश कर गया, होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा कोशिश किया था, वहां पहुंचा कि जमीन पे लैंडिंग ठीक जगह पे नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद तो हम लोग ने अच्छा कर दिया। जब क्रैश किया था तो बहुत खुश थे सब। अरे गधों, जो पहुंच सकता है वो अगली बार अच्छे से पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। अब वो पूछ रहा है सब कि क्या करेंगे चांद पे जाके, मतलब किस स्कूल कॉलेज में। हमको ना कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ स्कूल खराब है। कह रहा है कि चांद पे जाके क्या करेंगे। अरे कल को अगर वहां यूरेनियम मिल जाता है, वहां जाएंगे, यूरेनियम निकाल के लाएंगे। दुनिया का सबसे महंगा चीज यूरेनियम है। सोना चांदी हीरा को पूछता को नहीं। तो मतलब ये तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि सोना बहुत महंगा चीज है। अरे सोना मतलब क्या चीज, टांग के घूमो यहाँ पे। यूरेनियम कल को वहां मिलेगा, हम लेके आ जाएंगे। और जब तक इनकी टेक्नोलॉजी बनते बनते पूरा खदाड़ के लेके खत्म कर चुके रहेंगे। 2 देश एक ही टाइम पे अलग हुए थे, एक ही हिस्से से अलग हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। डेढ़ बोलिए, डेढ़ आधा ही है। उसका आधा बांग्लादेश कट गया। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया जब एक ही टाइम पे अलग था? उनमें दिक्कत क्या है? उन सबको ना अजीब दुनिया में जा रहा है सब उनको। उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। सीधे ताज होटल में आएंगे, बम चलाएंगे
और उसका जन्नत में जाएंगे। अरे गधा कहीं का, ऊपर वाले को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया तो पाकिस्तान वालों ने बदनाम किया। कोई इंसान मेरा नाम लेके किसी को 2 तमाचा मार दे, खान सर की जय 2 तमाचा मार दे, हम फंस जाएंगे। ये अपने खुदा का नाम लेके बम चलाते हैं। यार फंसा किसको रहे हो? तुम बदतमीज हो, तुम बम मार रहे हो, किसी मासूम को ले रहे हो, तो अच्छे चीज में नाम लो। कहीं तुम परोपकार कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो, वहां खुदा का नाम। ये गलत काम में क्यों खुदा का नाम लेते हो? फिर क्या है कि कोई इंसान नॉर्मल नमाज पढ़ रहा है, खुदा का नाम ले रहा है, लोग उसको। एक पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, वो हम तो उन्हें उतना देखते नहीं हैं, बट उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, भाई पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहे हैं। तो हम सुने कि क्यों, उस समय कोरोना सबको डर लग रहा था, जो बोलता था हम क्या बोल रहे हैं भाई, सुन 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 कर रहे कि ये अमेरिका की चाल है, वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं। हमको और वो इसके हेल्प से, इस वैक्सीन की हेल्प से हमारी दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, नाड़ा बांधने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को? क्या बेवकूफी चल